नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हमारा सुबह बोलेगा में पत्रकारों पर जिस तरीके से जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो पत्रकारों को बचा लो सरकार। उत्तर प्रदेश में कहीं दबंगों का जानलेवा अत्याचार है तो कहीं पुलिस को मार और एफआईआर है। तो लगातार चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर भी लगातार हो रहे हमले की चिंता का विषय बन गया है और प्रशासन को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं फतेहपुर की, जहां जिलाधिकारी के आदेश के बाद पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिसको लेकर पत्रकार गंगा नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। एक नहीं, दो नहीं, जिला प्रशासन के फर्जी मुकदमों के खिलाफ सैकड़ों पत्रकारों ने जल में 2 घंटे खड़े रहकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे मुजफ्फरनगर की, जहां पुलिस उत्पीड़न से परेशान पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। पत्रकारों का आरोप है कि फर्जी मुकदमे के तहत पुलिस परेशान कर रही है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं रायबरेली की, जहां पर पत्रकार और उसके परिवार पर प्रधान के गुंडों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल ग्राम प्रधान ने सरकारी 20 बीघे जमीन पर कब्जा किया था, जिसको पत्रकार ने उजागर कर दिया। फिर प्रधान के गुर्गों ने हमलावर कर गंभीर रूप से उनको घायल कर दिया। पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। और चौथी तस्वीर आपको दिखा देते हैं उन्नाव के शुक्लागंज की, जहां पत्रकार को दिन दहाड़े भूमाफिया दिव्या अवस्थी के गुंडों ने भून डाला। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कई को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इससे पहले भी इसी पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ था। तो पुलिस क्यों नहीं चेती थी? मामले को हिला हवाले में क्यों डाला गया? कुल मिलाकर पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले में जिस तरीके से जो खबरें हैं वो बड़ी ही शर्मनाक है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 4 तस्वीरें फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली और उन्नाव, जहां पर पत्रकारों पर कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए, तो साथ ही साथ उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो उसी को लेकर सभी पत्रकार सत्याग्रह कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और ये कोई एक नहीं, दो नहीं, ना जाने ऐसे कितने मामले हैं। इस तरीके से पत्रकारों पर जो जानलेवा हमले होते हैं उनको जान से मार दिया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रही है। कहीं पुलिस की मार तो कहीं एफआईआर दर्ज कर दी जाती है पत्रकारों पर। इसी को लेकर पत्रकार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बचा लो सरकार पत्रकारों को। कहीं दबंगों का जानलेवा अत्याचार होता है तो कहीं पुलिस लगातार एफआईआर दर्ज करती हुई नजर आती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली और उन्नाव से। फतेहपुर में सभी पत्रकार सत्याग्रह करते हुए नजर आए हैं और मुजफ्फरनगर में पत्रकार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और बता दें आपको, रायबरेली में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया, जिस वजह से वो पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसको अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, उसका इलाज चल रहा है। और ये चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उन्नाव से, जहां पर पत्रकार को जान से मार दिया गया, लेकिन मौके पर पुलिस मौजूद है, कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमले को लेकर ये एक चिंता का विषय बन चुका है और प्रशासन इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन है वो गुंडों की तरफ रहती है, उनकी तरफदारी करती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं फतेहपुर की, जहां जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी पत्रकार पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिसको लेकर पत्रकार गंगा नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और तस्वीर आपको दूसरी दिखा रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर जिला प्रशासन के फर्जी मुकदमों के खिलाफ सैकड़ों पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया है। और मुजफ्फरनगर में पुलिस उत्पीड़न से परेशान पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ पत्रकारों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि फर्जी मुकदमों के तहत पुलिस परेशान कर रही है।
और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायबरेली की, जहां पर पत्रकार और उसके परिवार पर प्रधान के गुंडों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से पूरा परिवार घायल हो गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से हैं हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद मुजफ्फरनगर से। सर को बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। और साथ ही साथ के बख्श सिंह सलाहकार संपादक हैं के न्यूज से। के बख्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ है हमारे साथ नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। प्रदीप जी, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, जिस तरीके से लगातार जो पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं बड़ी शर्मसार हैं। एक तरफ जो पत्रकार हैं निष्पक्ष होकर सरकार के लिए जो योजनाएं होती हैं जनता तक पहुंचाई जाती हैं, यहाँ तक कि जनता की जो भी समस्याएं होती हैं सरकार तक पहुंचाने का काम पत्रकार ही करते हैं, लेकिन इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं बहुत ही शर्मसार हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? थैंक यू रिचा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पत्रकार हमेशा दुधारी तलवार पर काम करता है और हमेशा उसको सब तरफ से देखना पड़ता है। मुश्किल हो जाती है उसके लिए काम कर पाना। बड़ी मुश्किल की बात यह है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको मीडिया रास नहीं आता है, और जो पार्टी सत्ता से बाहर होती है उसको मीडिया बहुत रास आता है। ये आज का नहीं, ये बड़ा पुराना समय है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसको पत्रकार नहीं भाते थे, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसको पत्रकार नहीं भाते थे, और भारतीय जनता पार्टी भी जब सत्ता में थी तो उसको पत्रकार नहीं भाते थे। लेकिन जब सत्ता से बाहर होते हैं तो पत्रकार उनके अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो खबर ला के देते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आती है उसके बाद वो पत्रकार उसको दुश्मन लगने लगते हैं। जैसे कि हम बताते चलें कि दिल्ली की सरकार की हम बात करें, अरविंद केजरीवाल, हम लोग लगातार उनको लाइव पे बैठाते रहे, उनका जो आरटीआई का मामला था उसको आगे बढ़ाया, सब कुछ किया। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अब एनेक्सी के अंदर पत्रकारों को घुसने से पाबंदी लगा दी। पहला काम उन्होंने ये किया कि पत्रकार वहां पर जाकर के कोई रिपोर्ट ना लेके आ सके, कोई छपवा ना सके, दिखा ना सके। ये बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है, और ये पत्रकारों की मौत जो हो रही है, ये पत्रकारों को जो मारा जा रहा है, ये कोई पहली बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है कि जब किसी की भी सरकार रही हो, जब पत्रकार मारे जाते, जब कोई पत्रकार खबर निकाल के लाता है तो उसको या तो भू माफिया मार देता है या माफिया मार देता है, या अगर नहीं वो सरकार के खिलाफ हो तो सरकार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है। तमाम मामले ऐसे देखने को आ रहे हैं जिसमें लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है और पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। पत्रकार, इसमें कोई शक नहीं है कि पत्रकार हमारे, इसमें कोई शक नहीं है कि पत्रकार, कुछ कमियां आई हैं हमारे साथ में, पत्रकारों में भी कुछ कमियां आई हैं। बहुत सारे पत्रकारिता के नाम पर बहुत चीज़ें उन्होंने किया है, और उसमें जैसे हर संस्थान में कुछ खराब व्यक्ति लोग आ गए हैं, वैसे पत्रकारिता में भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो गड़बड़ काम करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ज़्यादातर पत्रकार, मैं मानता हूं कि अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। हमारे साथ हरेंद्र मलिक साहब जुड़े हुए हैं। हरेंद्र मलिक साहब, क्या कहेंगे आप कि जब सत्ता से बाहर होती है पार्टी तो पत्रकार बड़े रास आते हैं, लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तो पत्रकार उसको दुश्मन नजर आने लगते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता का अपना सच्चाई है कि जो पत्रकार का संगठन जब ज्यादा सक्रिय होता है तो सरकार की मदद करता है। पत्रकार का काम है समाज का दर्पण बनना। वो सब जगह से समाचार संकलित करके प्रकाशित करते हैं, सरकार के संज्ञान में लाते हैं कि तेरा प्रशासन में वहाँ खराबी है, वहाँ इसे ठीक करो, वहाँ नहीं करो। दिक्कत जब होती है, अगर कई पार्टी की सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, तो वो समीक्षा किया करती है, अंकुश लगा करती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। आज तो व्यक्तियों की सरकार है, और व्यक्तियों की सरकार में अहंकार आ जाया करते हैं, प्रशासन बेलगाम हो जाता है,
और प्रशासन जब बेलगाम हो जाएगा, जब अहंकार सुनने की आदत है, और वही अब वर्तमान में हो रहा है। बिना सरकार के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी किसी पत्रकार का, आम नागरिक का उत्पीड़न नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि आज आम नागरिक का भी उत्पीड़न होता है, और पत्रकार का तो एक कसूर है बेचारे कि आज जो है घोषित आपातकाल है, इसमें अपोजिशन पार्टी तो चुप बैठी। हम सत्ता में कभी नहीं रहे, सदा अपोजिशन में रहे। हम लोग आंदोलन, धरने, प्रदर्शन सब हुआ करते। आप आज करेंगे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे आपके खिलाफ, तो लोग बचने लगे। पत्रकार की लेखनी चलती है, और जब पत्रकार की लेखनी चलती है तो उसका दंड वो भुगतता है। ये एक गलत दिशा में हम जा रहे हैं। और देखिए पत्रकार का क्या है, जैसा समाज में होगा उसे ऊपर का सीखना। और जैसी चर्चा आप कर रहे थे, कुछ पत्रकार गलत है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो एडजस्टमेंट करते, वो पत्रकार है ही नहीं। पीड़ा जो होती है मुजफ्फरनगर में जो हुआ पंकज बालियान के साथ, वो पत्रकारिता इसलिए हुआ, जो चाटुकार है उनका कुछ नहीं बिगड़ता। मिला करके ये कहना कि सदा से होता रहा है, सहमत नहीं हूँ। अगर सदा से गलतियां होती रहे तो गलतियों की सजा भी सरकारों ने भुगती है, सरकारें जाती भी रही है। ऐसे हालात में हमारा प्रदेश सरकार से भी अनुरोध है कि जो ये हो रहा है राजनीतिक लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, और विशेषकर क्योंकि मुद्दा पत्रकारों के साथ जो हो रहा है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो सरकार को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। पत्रकार सरकार की कमियों को उजागर करना बंद कर देंगे, और अधिकारी कभी किसी के नहीं होते, यही अधिकारी रहते हैं हर सरकार में। और आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि सरकार को अपनी कमियां पता नहीं लगेगी, और हम लोग और नुकसान में चले जाएंगे। तो सरकार को चाहिए पत्रकारों को। ठीक है हरेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास आएंगे दोबारा से। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए के भक्त सिंह जी हैं, सलाहकार संपादक हैं के न्यूज चैनल के, हम उनका रुख करेंगे। के भक्त सिंह, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ा लंबा अनुभव है आपके पास में। क्या लगता है कि पत्रकार दुधारी तलवार पर काम करता है, और जो पार्टी सत्ता में होती है उसको पत्रकार कतई नहीं भाता है, और जिस तरह से मुकदमे हो रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग दिशा में पत्रकार मारे जा रहे हैं, ये एक भयावह तस्वीर पेश कर रही है। दीप जी, मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ जहाँ से आपने कहा था कि पत्रकार जो हमारा पेशा है पत्रकारिता का, पहले हमारे यहाँ एक पत्रकारिता की मिशन होती थी, अब पत्रकारिता एक पेशा हो गया है। अभी आपने एक तरफ इशारा किया कि हमारे ही पत्रकारिता के पेशे में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पूरी पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि सरकारें जब तक विपक्ष में होती, मतलब जब तक कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है, वो हरदम वो पत्रकारों की हितैषी बन जाती है, पत्रकारों के लिए खड़ी होती है। जैसे मुलायम सिंह पार्टी ने पत्रकारों को हल्ला बोला था, और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की भी है। बीजेपी जब सत्ता में नहीं होती, तो जब सत्ता में आती है तो पत्रकार विरोधी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि हम एक विषय और कहना चाहिए कि हम सन 72-75 से देख रहे हैं कि एक समय पत्रकारों का यह होता था कि पत्रकार जब किसी नेता के यहाँ, किसी अधिकारी के यहाँ फोन करता था, स्वयं जाता था, उसका सम्मान होता था। जो बात बतानी होती थी, अधिकारी या नेता बड़े सम्मान के साथ बताता था। आज हम लोगों ने अपना जो कहते हैं कि एक जो आत्मविश्वास है वो भी हम लोगों को डिगा हुआ है। दूसरी बात, हम अपना अनुशासन खो चुके हैं, जैसा चाहते हैं वैसी खबरें छाप देते हैं, किसी पक्ष नहीं लेते हैं। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जो इन सब बातों से जो पत्रकारिता चौथा स्तंभ कही जाती है, उस चौथे स्तंभ पे हमने अपना अनुशासन खो दिया है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं जो घटनाएं घट रही, जैसे मुजफ्फरनगर है, रायवली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गई है, क्योंकि उससे जब जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा, इससे मैं कतई सहमत हूं। बिना सरकार के इशारे से पुलिस इतनी हिम्मत नहीं करती थी। जो ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और जिन पुलिस वालों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से एक मैसेज जाना यह पत्रकारों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, मेरा यह मानना। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ भी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, अगर आपको आवाज आ रही हो तो क्या घटना थी पूरा बताइए। और हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, वो भी सुनेंगे। रघुनंदन सिंह भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ,
जैसे हम 21 तारीख को जिला सूचना अधिकारी के द्वारा हमें सूचना मिला कि आपको जिला अधिकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। मैं उस सूचना के आधार पर जिला अधिकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचा और पहुंचते वहाँ हमें खबर बनाया। खबर बनाने के बाद जब मैं घर आता हूँ तो हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जब मैं जानने की कोशिश की जिलाधिकारी के द्वारा कि सर आपने ही मुझे बुलाया था, फिर मुकदमा किस लिए दर्ज हुआ, जिलाधिकारी ने ये बोला कि ये इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। और लगातार कोपागंज थाने के द्वारा लगातार ये परेशान किया जा रहा है कि नहीं आपने लॉकडाउन तोड़ के गया है। यहाँ तक कि कोपागंज जो थाने के द्वारा ये जो डीएम जिलाधिकारी का जो गाइडलाइंस जारी था उस गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं। जिलाधिकारी के गाइडलाइंस में ही पत्रकार को छूट मिला था कि आप आ जा सकते हैं, उसके बाद भी वो गाइडलाइंस को नहीं माना जा रहा कोपागंज थाने के द्वारा। ठीक है सिद्धार्थ, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ रघुनंदन सिंह भदौरिया भी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। भदौरिया साहब, ये क्या हो रहा है? पत्रकार त्राहिमाम कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही है, मारा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बचा लो, पत्रकार गुहार लगा रहे हैं, बचा लो सरकार। पत्रकार हमारा एक स्तंभ है समाज का, और जो समाज का स्तंभ होता है उसे बोलने का और काम करने का हक होता है। और जो घटना जिस तरह से कह रहे हैं, मैं पुनः फिर कहता हूँ, निंदनीय है। लेकिन हमारी सरकार के मुख्यमंत्री, हमें मालूम है कि योगी जी ने जब जब कोई ऐसी समस्या आई उसको पूर्णतः सफल किया है और लोगों को दंडित किया है। चाहे जैसी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से तैयार रहते हैं और पूरा काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इनकी बात संज्ञान में जाएगी और पत्रकार को बचाने लो। पत्रकार समाज का आईना है और वो समाज को दिखाता है। पत्रकार समाज के हर गलत कार्यों को अगर उजागर न करे, पत्रकार अगर समस्याओं को उजागर न करे, तो हो सकता है कि चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे सरकार के बैठे हमारे नुमाइंदे हो, उनको ज्ञान तब मिलता है जब पत्रकार के द्वारा ये जानकारी होती है। कभी कभी हम लोग खुद विधानसभा में होते हैं, लेकिन ऐसी घटना तब जानकारी होती है जब मैं अखबार पढ़ता हूँ अथवा आपके चैनल पे या किसी भी चैनल पे बैठता हूँ, तो लगता है यार ये तो मेरी विधानसभा का मामला है, ये तो मेरे ज़िले का मामला है। तो मैं समझता हूँ कि पत्रकार बचा रहेगा और पत्रकार का जीवन है, पत्रकार कभी ख़त्म नहीं हुआ है और उनकी लेखनी से ये देश नहीं विश्व चल रहा है। कैसे बचा रहेगा सर? लगातार एफआईआर की जा रही है। अगर दलिया में नमक की दलिया खिला दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। उससे कहा जाता है कि आप तो प्रिंट के पत्रकार हैं, आप वीडियो कैसे बना सकते हैं? आप तो अधिकारी ये तक सिखा रहे ना कि कौन कैसा पत्रकार है। अब ये गाइडलाइन मैं इतना नहीं समझ रहा हूँ। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका प्रदीप जी जो काम है, मैं बहुत सहमत हूँ। बेबाक बोलते हैं, बेबाक बात रखते हैं और के न्यूज़ चैनल में आप जो आपकी धाक है उससे मैं समझता हूँ, इसीलिए आप बेबाक बात कर रहे हैं। सर यही तो दिक्कत है ना, लोगों को बेबाकी आजकल पसंद नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि अच्छा बोलना लोगों को कम होता है। सत्य की पहचान धीरे से होती है, कठिनाइयों से पार होती है। ये सत्य है कि कहीं न कहीं आज समाज उन जगहों से हट रहा है अपने फ़ायदे के लिए। कहीं न कहीं व्यक्ति का अपनी पहचान बनाने के पहले वो अपना फ़ायदा देखने लगता है। मैं समझता हूँ जिस अधिकारी ने इस तरह से घृणित कार्य किया है उसको सरकार निश्चित दंड देगी। और आप विश्वास करिए प्रदीप जी की आपकी आवाज़ पहुँच रही है और पत्रकार भाई के साथ जो भी है। नहीं, मुख्यमंत्री की जी सवाल ये उठता है रघुनंदन जी कि क्या मुख्यमंत्री जी तक ये खबरें पहुंच नहीं रही हैं क्या, कि कैसे पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, कैसे गोली मारी जाए। उन्नाव की घटना आपने देखा, गोली मार दी गई, 3 घंटे तक पड़ा रहा, उसका कोई पुरसा हाल नहीं था और अंत में उस बेचारे ने दम तोड़ दिया। पानी के अंदर खड़े होकर के गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तभी तो गुहार लगाई जा रही कि सरकार बचा लो पत्रकारों को। नहीं, ये तो हमारा
विरोध जताना नहीं, हमारा ये होता है कि हमारी बात को जल्दी पहुंच जाए। मैं ये समझता हूं जो हमारे पत्रकार भाई कर रहे हैं ये उनका कर्तव्य है, और अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए अपने पत्रकार भाई का जो दंड कष्ट मिला है उसको, जो 2 पत्रकारों में एक की मृत्यु हो चुकी है, एक के का लंबा नुकसान हुआ है शारीरिक, तो मैं समझता हूँ ये तो जो कार्य हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार सुनेगी। और ऐसा नहीं है बड़े बड़े गरीबों को सुनी जाती है, और अधिकारी सुनते एक नहीं, एक से बढ़कर एक सुनते हैं। और प्रदीप जी आप विश्वास करिए कि इस पर निश्चित हमारे मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे। हमें महसूस होता है कि अभी सही जानकारी एक्चुअल में प्रदेश और देश चलाने वालों को बहुत कुछ अधिकारियों पे भरोसे रहना पड़ता है। अधिकारियों ने क्या वहां पे फीड किया है। हमारे साथ राहुल, हमारे सहयोगी राहुल अवस्थी जुड़ चुके हैं उन्नाव से, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या घटना थी उन्नाव की और उसमें अब तक क्या किया है जिला प्रशासन ने? देखिए, इसमें जो पूरा पत्रकार हत्याकांड का जो पूरा मामला था, इससे पहले भी जी इसकी मास्टरमाइंड उन्नाव की शुक्लागंज की रहने वाली लेडी डॉन भूमाफिया दिव्या अवस्थी थी। उसने इसकी पूरी स्क्रिप्ट रची थी हत्या की, और सुपारी किलर जो थे उनको 5 लाख रुपए की सुपारी देने के बाद में एक सुनियोजित ढंग से पत्रकार की हत्या कराई गई थी। आपको बता दें, इससे पहले भी दिव्या अवस्थी पत्रकार के ऊपर उसके दुकान में जाकर के हमला कर चुकी थी, बावजूद इसके पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, और केवल उस मामले में अभी तक पुलिस चार्जशीट लगा पाई है। वहीं पूरे मामले पर कल एडीजी जोन एसएन सावंत उन्नाव में आए थे, जिन्होंने इसकी विवेचना की पूरी जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद लेडी भूमाफिया और उनके पति और देवर को गिरफ्तारी करने की बात कही है। आपको बता दें, इसमें भी इससे पहले जो आरोपी थे जिनके नाम एफआईआर, उनमें केवल अभी तक पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। अगर बात करें जो शूटर थे उसमें जिनको सुपारी दे गई, ये पुलिस अभी तक उनकी भी गिरफ्तारी सवाल ये है, ये जो दिव्या अवस्थी है ये अपने आप को पहले पत्रकार बताती थी। जी राहुल, अगर आपको आवाज मिल रही हो। जी जी जी, ये जो दिव्या अवस्थी है ये पहले अपने आप को पत्रकार बताती थी। जी जी, ये पहले अपने आप को पत्रकार बताती थी, और पत्रकार के बाद में ये अपने आप को बीजेपी का नेता बताती हैं, और ये लोगों पर बीजेपी का नेता होने का, अधिकारियों पर और बाकी अन्य लोगों पर बीजेपी का होने का धौंस जमाती हैं। और साफ तौर पे इनकी फेसबुक प्रोफाइल में बीजेपी नेता के तौर पे इन्होंने नीचे लिख रखा है, उसका भी इन्होंने उसमें मेंशन कर रखा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन इन पे कार्रवाई करने के लिए घबराता रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल, रघुनंदन जी, या तो मेरी बात सुनो नहीं तो ऊपर पहुंचा दिए जाओगे। जी, मैंने सुना अभी ये अपने बगल की जो घटना हुई है शुक्लागंज की, वो पत्रकार हैं और रिश्तेदार भी हैं, जहाँ तक हमको मालूम है वो रिश्तेदार भी हैं। इनका क्या है, किस घटने में हुआ है, एक निंदनीय काम हुआ है और एक जवान लड़का, एक पत्रकार जो गए हैं, हम उस पर संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अधिकारी भी ऐसे कामों में सोच के कदम रख के पूरा काम करती है। जैसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया, अब सुपारी जिन्होंने ली है उनको ऐसा नहीं कि वो बच के जाएंगे। योगी जी की राज में बच के कोई नहीं गया है। या तो आज आप देख रहे हो, पहले ऊपर चला जाता था, अब सीधे सीधे पैर में उसके व्यवस्था हो जाती है भागने पर, और उस व्यवस्था में उसे महसूस होता है कि जीवन भर की मेरी पहचान हो गई। योगी जी की पहचान है कि बदमाशों की इतनी बड़ी पहचान बना दो। जी वो तो ठीक है, हाँ। आप माफियाओं पर कंट्रोल करें, ये अच्छी बात है। आप क्राइम घटाएं, अच्छी बात है। पत्रकारों को घटाना कब कब होगा? नहीं, ये भगवान न करे किसी को ले जाए, लेकिन प्रभु के यहाँ तो सब कुछ लिखा पढ़ी में है। मैं तो ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिनका नाम आज भारत में पूरी जगह लिया जाता है, श्रेष्ठता में,
चाहे वो सुरक्षा के तौर पे हो, चाहे समाज की अन्य व्यवस्थाओं में हो, तो मुख्यमंत्री जी निश्चित अपने दायित्व को निभाएंगे और बहुत जल्दी बचे हुए लोगों को गिरफ्तार करेंगे, हमें विश्वास है। ठीक है, नहीं ये एक मामला नहीं है रघुनंदन जी, आएंगे दोबारा से आपके पास में। हरेंद्र मलिक जी का रुख करेंगे। हरेंद्र मलिक जी, आप तो सांसद रहे हैं, आप भी बहुत करीब से पत्रकारों को देखा है, क्या लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूं कि जब तक पत्रकार सत्ता के खिलाफ लिखता है तो विपक्ष को बड़ा मजा आता है, लेकिन जब विपक्षी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वही पत्रकार उनका दुश्मन हो जाता है। पत्रकार ना कभी किसी के पक्ष में लिखता है, ना कभी किसी के विपक्ष में लिखता है। हम लोगों को देखने का आईना ये होता है, जब हमारे मनपसंद लिखा जाता है तो कहते हैं कि हमारे पक्ष में लिखा, और जब सत्यता हमारे प्रतिकूल जाती है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, जब जब प्रशासन उद्दंड हुआ और जब प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित रूप से उद्दंड होंगे। मैं तो भाजपा के बहुत से साथियों को सुनता हूँ, एमपी को सुनता हूँ, जो ये कहते हैं कि हमारे जिला अधिकारी नहीं सुन रहे, जिले प्रशासनिक अधिकारी हमें नहीं सुन रहे। आप पता कर लीजिए, क्योंकि इनका ये एक नया तरीका अपना गया है, इन लोगों ने नया एडॉप्ट किया है और अधिकारियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जब राजनीतिक इस्तेमाल होगा, अपोजिशन को एक तरह से दलित करने का, एक उसे दबाने का काम ये करते हैं, तो उसका इस्तेमाल जब उसमें करेंगे तो उद्दंड हो जाएंगे। जब उद्दंड हो जाएंगे, वो पत्रकार, आपसे मेरा अनुरोध है, ये ना कहो कि जब पक्ष में विपक्ष में लिखता है, जब पत्रकार सत्यता लिखता है तो सत्यता सारी हमारे लिए मन प्रिय नहीं होती। जब हमारे मन के प्रतिकूल सत्यता चली जाती है तो लेखनी नहीं रुकती, क्योंकि पत्रकार का एक मैंने स्लोगन पढ़ा है और ज्यादातर पत्रकार इसे करते हैं कि तथ्य पवित्र है, टिप्पणी स्वतंत्र। हमारे मित्र थे आज जितेंद्र दीक्षित, वो ऐसा लिखते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हालात में जब पत्रकार एक कॉलम लिखता है, एक न्यूज लिखती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब मेरी कार्रवाई की मदद होती है जी, और जब वो सत्यता मेरे खिलाफ जाती है तो मुझे पीड़ा होती है, वो हम बर्दाश्त नहीं करते। और ये सारा का सारा उद्दंडता के कारण है, और उद्दंडता एक नई परंपरा शुरू होगी। हमारे जो सत्ता पक्ष के मित्र हैं, जिम्मेदार मानते हैं हरेंद्र मलिक जी व्यवस्था को। मैं बता रहा हूं ना, जब आप राजनीतिक को इस्तेमाल करोगे अधिकारियों का, तब अधिकारी उद्दंड होगा, और उद्दंडता जब आएगी तो वो सबको पेलेगा, किसी को नहीं बख्शेगा। पत्रकार आज सारे काम पत्रकार कर रहा है, उसको समाज में जो घटना घटित होती है उसे प्रकाशित करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना है। तो ऐसी स्थिति में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो चाहे प्रिंट मीडिया का हो, अब सरकार का टारगेट पत्रकार हो गया। और जिस प्रकार से नेशनल लेवल पे माफ करना, पत्रकार बचा है, पत्रकारिता समाप्त है, इस तरीके से आप बताइए। ठीक है हरेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ, ठीक है हरेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो इसी चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि और पत्रकार गुहार लगा रहे हैं कि बचा लो सरकार, क्योंकि मारा जा रहा है, कहीं एफआईआर दर्ज की जा रही है और वो हर तरह से प्रताड़ित है, कहीं तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, कहीं कोई उसको पीट देगा और कहीं उसके खिलाफ तो माफिया ही उसको सीधे ऊपर ही पहुंचा देगा और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में पत्रकार गुहार लगा रहे हैं और पानी में खड़े होकर के गुहार लगा रहे कि सरकार बचा लो, पत्रकारों को बचा लो सरकार। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हरेंद्र मलिक साहब भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र भदौरिया साहब भी जुड़े हुए हैं और यहाँ से हमारे साथ के बख्श जी भी जुड़े हुए हैं, सलाहकार संपादक है। के बख्श जी, आपके पास में आऊँगा। बड़ा मुश्किल भरा दौर है और जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आसान काम नहीं रह गया पत्रकारिता करना अब, क्योंकि जो हम लोग पहले कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाएं, अब वो मामला नहीं रह गया। सहनशीलता की कमी हो गई नेताओं में क्या? बिल्कुल सहनशीलता की कमी नेताओं में हो गई प्रदीप जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं इनको भदौरिया जी को सुन रहा था, जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। उनका ये कहना था कि वो लेडी जो है उन्नाव की, वो बीजेपी, आरोप है कि बीजेपी की नेता भी है, पहले पत्रकार भी है। जिला प्रशासन क्या कर रहा था उसमें? जिला प्रशासन, ये एसपी और जो डीएम होता है, उसके पास एक LIU एजेंसी होती है, पल पल की खबर देती है हर पत्रकार के बारे में, कौन पत्रकार क्या कर रहा है। इसको जिला प्रशासन को कैसे नहीं पता चल पाया कि ये पत्रकार नहीं बीजेपी की नेता है, बीजेपी की नेता नहीं है, ये वहां की माफिया है, और 5 सुपारी भी दे गई, पत्रकार की हत्या भी हो गई। तो डीएम एसपी उस समय क्या कर रहे थे, ये बड़ी निंदनीय और बड़ी सोचनीय बात है। इसमें जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या हुई है। और दूसरी बात मैं प्रदीप ये कहना चाहता हूं कि वो जो पहले मैं कह रहा था कि हम लोगों ने अपना अनुशासन खो दिया है। अगर अनुशासन में रहते तो जो पत्रकारिता आज से 5-6 दशक पहले थी, वही सम्मान पत्रकारों को मिलता। दूसरी बातें हैं, जो हमारी पत्रकारों की यूनियन है बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं। एक पत्रकार के ऊपर, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि क्योंकि हर संवैधानिक संस्था में, संवैधानिक और नॉन संवैधानिक संस्था में कहीं थोड़ी बहुत गिरावट आई है। पूरे भ्रष्टाचार बढ़ा था और उस वजह से मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो कि ठीक नहीं थे। ये हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, हम दूसरी बात प्रदीप जी कह रहे हैं, भाई आपने दिल्ली वाली बात कही जी। मीडिया के ऊपर हमने आज से नहीं, मायावती ने शुरू किए थे। आपको शायद स्मरण होगा जब मायावती ने, जब कांसीराम की वो कपड़े दिखा दिए थे, उसके बाद में वहां आशुतोष कुमार पड़ी थी। और मैं दूसरी बात कहना है, जो मीडिया पर जो बंधन लगाया है, आपको स्मरण होगा, बात पुरानी 1-1.5 दशक पहले की है कि पहली बार मीडिया को पंचम तक जब एनेक्सी हुआ करता था, तो नवनीत सहगल के दस्तखत से पहले तो हुआ कि कुछ पत्रकारों को पास जारी किए जाए, क्योंकि मायावती की सरकार थी, उसमें पंचम तल की कोई बात लीक न हो जाए, किसी कोई वर्जन न हो सके। तो पहली बार हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय को पत्रकारों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। पहले तो कुछ पास दिए जाते थे, बाद में कि कोई 5वें तल पे जा नहीं पाएगा। उस समय से ये जो पत्रकारों पे हमला और उस पे पत्रकारों को दबाने की कार्रवाई शुरू हुई है, अनवरत जारी है। और योगी सरकार या दोबारा एसपी सरकार रही हो, उसमें भी पत्रकारों की इस दशा पे किसी ने ध्यान दिया। और यही देखकर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को मनोबल बढ़ता जा रहा है, और पुलिस अधिकारी पत्रकारों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। अगर कोई वर्जन भी लेने जाए तो इस तरह से पेश रहता है जैसे कोई अपराधी हो। इसी वजह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो, इसमें यूनियंस को और सरकार को, योगी जी जैसे कहते हैं कि हमारी नॉन टारगेट सरकार है, तो इस मुद्दे पे उन्नाव है, रायबरेली है और मुजफ्फरनगर है, इन घटनाओं को। अच्छा, दूसरी बात, एक नेता ने उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं। ये बात गलत है। मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल जानकारी है। मुख्यमंत्री का एक मीडिया सेल है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग काम करते हैं। एक भी किसी भी समाचार, चाहे छोटा समाचार किसी गांव या ब्लॉक का हो, उसमें भी कोई समाचार छपता है, अगर मुख्यमंत्री को सूट नहीं करता है तो अधिकारी मुख्यमंत्री को पहुंचाते हैं कि साहब इस समाचार पत्र में छपा है। एक सारे टीवी चैनल का एक वहां ग्रुप वो बना हुआ है, सेल बना हुआ है। टीवी चैनल एक करके सारे मॉनिटर किए जाते हैं, किस टीवी चैनल पे क्या चल रहा है, एक चीज की खबर मुख्यमंत्री को होती है। ये कहना कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं, इसमें पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता।
रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी ने 2 बार आदेश पारित किया कि पत्रकारों के साथ में सही से व्यवहार किया जाए, जब वो समाचार संकलन के लिए जाए तो उनको सम्मान दिया जाए, लेकिन कारण क्या है? मैसेज क्या ठीक तक नीचे पहुंच नहीं पा रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की सोच अच्छी है और वो मीडिया को सदैव सम्मान देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं अधिकारी की भी स्वयं की कभी कभी अपनी हेकड़ी होती है, अपना काम करने का तरीका होता है, और महसूस कभी कभी ये भी होता है कि वो अधिकारी नहीं, तो क्या ये अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं, क्या सरकार के कंट्रोल में नहीं है क्या? देखिए, कंट्रोल में हैं, और कंट्रोल में जो नहीं होते हैं उनको रास्ता दिखा दी जाती है, और आपके चैनलों में दिखाया जाता है कि ये व्यक्ति निलंबित हो गया, ये व्यक्ति यहाँ से हटा दिया गया, ये व्यक्ति साइड कर दिया गया। ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को भांपकर एक बड़ी बात होती है, और बड़ी बात को सिस्टम से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी देखते हैं, और मुख्यमंत्री जी पूरा काम लेते हैं, और मुख्यमंत्री जी पूरा इस पे ध्यान देते हैं। मुझे विश्वास है इस पे भी मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अच्छा निर्णय लेंगे, और उस निर्णय को आप सबके जी बताइए। नहीं, आप ध्यान देने की बात छोड़ दीजिए रघुनंदन सिंह जी, सवाल ये उठता है कि जो ये एफआईआर करने का सिलसिला है, ये थमेगा कहां? हर जिले का प्रशासन अपने आप मनमानी कर रहा है। नहीं, अब इसको मैं इस तरह से नहीं कह सकता हूं। आप प्रदीप जी कह सकते हैं हर जिले का प्रशासक मनमानी नहीं करता है, लेकिन प्रशासक को भी प्रशासन चलाने की ज़रूरत होती है, और ऐसे प्रशासन चलाने में घटनाएं घटती हैं, और जहां सही घटना होती है उनको दंड मिलता है, चाहे वो आम जन व्यक्ति हो या कहीं किसी संगठन का नेता हो। अगर कोई गलत पत्रकार है, अगर कोई दूसरे कामों में लिप्त है, आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको जेल भेजिए, लेकिन जो खबर कर रहा है उसको आप ये बताएंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार नहीं है, इसलिए आप वीडियो नहीं बना सकते। क्या आप ये अधिकारी ये सिखाएंगे कि कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार है, कौन प्रिंट मीडिया का? सही बात है, सोचनी बात है कि एक जिम्मेदार पत्रकार बुलाने पर गया था, जैसा हमने आपके उसमें देखा है, उसने कहा, पत्रकार भाई ने कहा है, और मैंने तो पहले कहा मैं इसकी निंदा करता हूं, और मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जो प्रदेश इतना बड़ा, देश का 1/4 हिस्से का प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बड़ी उनके घटना घर में हुई और पिता के मरने के बाद पिता के अर्थी में नहीं गए, ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम बिरले होते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के चैनलों ने दिखाया मुख्यमंत्री हैं, और वो हर जनता पे, पिताजी के मरने के बावजूद वो अंत्येष्टि में नहीं गए, अंतिम संस्कार में नहीं गए, कोविड-19 का जो एपिडेमिक था उसमें लोगों की सेवा करते हैं, सब ठीक है। सवाल ये है कि उनका आदेश नीचे तक, जिलों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? जब वो 2 बार कह चुके हैं कि पत्रकारों को सम्मान देना चाहिए, तो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों मौतें हो रही हैं? क्यों एफआईआर हो रही है? अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं बोल सकता हूं टीवी पर, चूंकि आप भी जानते हैं प्रदीप जी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं उसमें, अब हम क्या खुल के इसमें बोलें, अब मालूम नहीं है। अधिकारी की जांच हो रही होगी, आप लोग प्रदर्शन आपके पत्रकार भाई कर ही रहे हैं, और इसकी निश्चित निष्पक्ष जांच होगी और अधिकारी दंडित होगा, लेकिन मैं उसमें अभी बहुत कुछ ज्ञान न होना, किसी के लिए बोल देना। और ये सत्य है कि अधिकारी जो गलत करता है वो अपने अधिकार को ये अगर मानता है कि सब कुछ मैं हूं, तो ऐसे अधिकारी का बोरा बिस्तर भी बांधा जाता है। ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसे अधिकारियों का बिल्कुल जी ठीक है। रघुनंदन जी आएंगे, हरेन मलिक जी का रुख करेंगे। हरेन मलिक जी, आप तो बहुत सीनियर राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व सांसद हैं, लंबे समय तक आपने राजनीति की है, आपको कहां कमी रह जा रही है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया, जब हम राजनीति को इस्तेमाल करेंगे अधिकारियों का, तो अधिकारी उद्दंड होंगे, और वही स्थिति हो रही है। अधिकारी उद्दंड हो गए हैं, और उन्हें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है, उच्चारण चाहिए। जो समाचार पत्रों से या टीवी चैनल जुड़े हुए साथी हैं,
अगर वो चारण का काम करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों उन्हें बुला करके अच्छी तरह सम्मान देंगे, सब काम करेंगे। और जब वो पत्रकार बन जाते हैं, जो उनमें से पत्रकार होते हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जो ये कहते हैं कि तथ्य पवित्र है, टिप्पणी स्वतंत्र है, उसको पीड़ा भुगतनी पड़ती। और यही रही आज एक परंपरा और चल गई। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आप अगर अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। और जब सारे काम मुख्यमंत्री जी करेंगे तो डीजी, एडिशनल डीजी, आईजी और डीआईजी, एसएसपी, एसपी ये क्या करते हैं? इनकी क्या औचित्य है? इनको तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? फिर तो हटाइए, सब काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर लेंगे। आइए, सरकार कभी किसी ने देखी है? एक सिस्टम का नाम सरकार है। सरकार काम नहीं कर रही, अव्यक्त काम कर रही, और उसकी प्रताड़ना उन व्यक्तियों को भुगतनी पड़ती है जो सामने बोलते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पत्रकार। और आज चूंकि एक घोषित आपातकाल का लगा हुआ है, राजनीतिक लोग चुप बैठ के, अभी देखा नहीं अजय कुमार लल्लू को जेल भेज दिया। हमारे सहयोगी फतेहपुर से जाफरी साहब भी जुड़ चुके हैं। हरेंद्र जी आपके पास आएंगे, जरा जाफरी साहब का रुख कर लेते हैं। फतेहपुर की भी एक घटना थी। हाँ जाफरी साहब बताइए, क्या थी घटना? ये घटना एक ट्वीट को लेकर थी और साफ तौर पर उस ट्वीट में जो जिला प्रशासन की खामियां थी उनको उजागर किया गया था। उस ट्वीट के बाद जिला प्रशासन के तमाम लोग और जो स्थानीय लोग थे वो उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने उन जरूरतमंदों को मदद भी पहुंचाई। इस चीज को जिला प्रशासन ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन इसके बाद जब उनको ये लगा कि इससे किरकिरी हो रही है हमारी, तब उन्होंने एक मनगढ़ंत तरीके से एक पूरा स्वांग रचा और उसमें जो जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह भदौरिया, उनको उस ट्वीट का हवाला दिया जहां उन्होंने ट्वीट ही नहीं किया। इन्होंने जो एफआईआर कराई है उसमें जिक्र है कि सदर तहसील में भगदड़ मच गई आपके ट्वीट के बाद, जबकि वो ट्वीट किशनपुर का था और वो एक अंधे जो नेत्रहीन दंपत्ति थे उनका ट्वीट था। तो ये सरासर जो एफआईआर है यही इसकी बुनियाद ही गलत है पूरी। जी ठीक है, बुनियादी गलत है क्योंकि सही एफआईआर सही चीज नहीं की गई है। नफीस एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई कैसे? जी देखिए, बता दें कि जो मामले की शुरुआत है ये इसी ट्वीट को लेकर इसकी शुरुआत कही जा सकती है। उसके बाद से लगातार पत्रकारों ने प्रदर्शन शुरू किए, काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप में प्रदर्शन किया क्योंकि लॉकडाउन पीरियड था, सभी लोग कोरोना वायरस फैल रहे थे, हमने भी सभी लोगों ने मिलकर पूरे नियम और कायदे के तहत प्रदर्शन किए। उसके बाद जब हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोगों ने जल सत्याग्रह तक किया। गंगा और यमुना नदी में पूरे जिले भर के पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। उसके और एक चीज सबसे दिलचस्प बात आपको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन की तरफ से ये घोषित करने की कोशिश की जा रही है कि ये पत्रकार ही नहीं है। जो व्यक्ति 30 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ा हुआ, कल को जिला प्रशासन ये कह दे कि ये पत्रकार ही नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या जिला प्रशासन पत्रकार बनाता है या हमारे संपादक और चैनल हमको पत्रकार बनाते हैं। जी ये ठीक बात है, बिल्कुल बता देना कि पत्रकार ही। ठीक है नफीस, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। रघुनंदन सिंह भदौरिया का रुख करेंगे। भदौरिया साहब, मामला ये है, कुछ भी मामला बना देंगे सांप, और पुलिस सांप का रस्सी कैसे बनाती है ये हम लोगों से सबसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इस नाम पर कि आपकी खबर से विषमता फैल जाएगी, आपकी खबर से प्रदेश में एक माहौल गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी करेगा, कोई भी आरोप लगा करके उसके खिलाफ एफआईआर कर देना, उसको उत्पीड़ित करना, ये क्या है, क्या चल रहा है भदौरिया साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात है, फिर मैंने वही कहा कि कोई घटना जो घटती है वो कहीं न कहीं आपस में जब पत्रकार और अधिकारी रोज़ मिलना होता है और रोज़ बैठना होता है, जैसे हमारे कानपुर में है, तो लगभग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या जो सड़क पे छायाकार हैं या जो सड़क पे जाते हैं, किसी कार्यक्रम को लेने जाते हैं, तो लगभग अधिकारियों से उनका काफ़ी कुछ मेल मिलाप होता है। और मेरे समझ में नहीं आया कि ये क्या है कैसा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ हिले मिले होते हैं पत्रकार और अधिकारी। और ये घटना है, ये घटना को मैं निंदा करता हूँ।
और मैं इतना जानता हूं कि सरकार इस पे सोचेगी, क्योंकि सरकार सदैव दंडित व्यक्ति को दंड देती है। और मुझे विश्वास है सरकार आपकी बातों के, आपके पत्रकार भाइयों के जो साथ अन्याय हुआ है उस पर निश्चित कार्रवाई करेगी, हमें ये विश्वास है। प्रदीप जी। ठीक है, हरेंद्र मलिक साहब, आप ये बताइए कि अच्छी बात है कि खबर निकालने के लिए वो पत्रकार अधिकारियों के साथ भी बैठता है, तमाम लोगों के साथ में भी बैठता है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि दोस्ती हो जाती है। अरे भाई, खबर होगी तो खबर चलेगी ना। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा है, पत्रकार का काम है समाचार संकलन का। जैसी घटनाएं घटित होंगी ऐसे समाचार संकलन का पत्रकार साथी करता, अगर वो चारण नहीं है। आज हो ये रहा है कि अधिकारी इतना निरंकुश होगा। अभी मेरे साथी एक चैनल पे ही कह रहे थे कि वो पैर के घुटने में किया जाता है। कौन से कानून में लिखा है? क्या ये स्वीकार करते हैं? इनकी सरकार स्वीकार करती है तो माननीय न्यायालय का बुक करेंगे लोग? नहीं जानते कह क्या रहे हैं कि किसी को पकड़ करके गोली मारना कौन से संविधान में लिखा है? भाई, जो घटनाएं होती है, आपने भी कहा बदमाश पर अंकुश लगाइए, पर पत्रकार बदमाश थोड़े ही है, वो तो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। पत्रकार अगर घटना आपके पक्ष की है तो उसे प्रकाशित करना। नहीं, मैंने पत्रकार के बारे में नहीं कहा है सांसद जी। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे कार्य किए हैं जिनसे आज जो पहले कभी उत्तर प्रदेश त्रस्त रहता था, आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, सुरक्षित स्थान पे है। और ऐसे लोगों का, ऐसे लोग जो बदमाश होते हैं वो पुलिस के साथ, पुलिस की पिस्टल खींच के और पुलिस के ऊपर फायर करने लगती है। ऐसे बदमाशों को पुलिस इसलिए पैरों में गोली मारती है अपने को बचा के, क्योंकि अन्य जो पार्टी के लोग होते हैं वो कहीं न कहीं आरोप लगाने लगते हैं कि अमुक व्यक्ति का ये जो काउंटर किया है ये गलत किया गया है, ये यहाँ नहीं किया गया, वहां किया गया है। उसके लिए स्पष्ट हो जाता है और वो स्वयं कहता है, अपराधी स्वयं कहता है मैं अपराधी हूं, मैंने ये किया है, और ये साक्षात सबको प्रमाण देता है। मैंने ये कहा है सांसद जी, मैंने ये नहीं कहा है कि पत्रकार के गोली मार दी जाती है। मैंने कहा अपराधी के। आज सरकार ने ये सोचा है, चूंकि काउंटर को विपक्षी पार्टी कहीं न कहीं इस तरह से उसको लेके जाते थे, उसका स्वरूप बदल देते थे, उसका स्वरूप बदल के ये कहते थे। हरेंद्र मलिक जी, पत्रकार ने आपका साथ दिया है। हरेंद्र मलिक जी और भदौरिया साहब, आप दोनों के एक बात का अनुरोध है कि ये पत्रकार का मामला है, ये राजनीति का मामला नहीं है। आप एक एक करके अपनी बात रखिए जिससे लोगों को समझ में आ जाए। सरकार गलत काम कोई नहीं करती है। सरकार सदैव जनता हित का काम करती है। सरकार सदैव सर्वहित का काम करती है। सरकार सदैव समाज हित का काम करती है। लेकिन फिर भी उनके बीच के जो अधिकारी अगर गलत करते हैं तो सरकार स्वाभाविक दंड देती है। एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा। मलिक साहब आप भी रुकिए, हरेंद्र मलिक साहब आप भी रुकिए, दोनों को रुकना पड़ेगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अजय भदौरिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख करेंगे। भदौरिया साहब क्या कहेंगे आप? पत्रकार गुहार लगा रहे सरकार से, हमारे जिले में जब से संजीव कुमार सिंह जी आए, मेरी 32 साल की पत्रकारिता में मैंने पहला डीएम देखा है कि योगी जी के जो बड़े प्रोजेक्ट है, 25 दिसंबर को इन्होंने गौशाला की खामियां उजागर करने पे हमारे जिले में 3 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 12 मई को मेरे द्वारा एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा था नेत्रहीन दंपति का भूखों मरने का, उसको मैंने जब ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद हमारे संगठन ने भी वहां मदद पहुंचाई। बाद में शाम को एसडीएम वगैरह भी गए। उस ट्वीट को लेके मेरे खिलाफ एक 13 दिसंबर को रात 8:30 बजे बिना जानकारी के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराएगा। वो मुकदमा ये दर्ज कराया गया जहां का मैंने कोई ट्वीट नहीं किया। लिखाया गया कि सदर कोतवाली में भगदड़ मच गई है, महामारी फैल गई और वो जाने क्या क्या, वो ऐसी भाषा है जो एक भाषा एक किसी अधिकारी को, प्रशासनिक अफसर को, तो उसमें एक कानून को प्रेशर में लेके उसको वादी बनवाया गया और उसके मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखाया गया ये कह के
कि ये ट्वीट फर्जी है, इस ट्वीट को यहाँ इस तरीके से बरामद किया गया, जबकि मैंने ट्वीट जो किया था वो विजयपुर ब्लॉक के रामपुर गांव का है जो थाना किशुनपुर में आता है, और वहां के ट्वीट का बहाना दिया गया और मुकदमा दर्ज कराया गया हमारा फतेहपुर में, जिसका आज तक सदर तहसील का मैंने ना कोई ट्वीट किया है ना कुछ है, लेकिन खामियां ना उजागर हो, संजीव सिंह की जो कारनामे है वो पब्लिक में न जाए, सरकार न जान पाए, उसको न लिखा जाए, इसलिए वो एक दबाव बनाने के लिए कि पत्रकारों पे जब दबाव बनेगा, मुकदमा बनेगे, तो हम जो हम कहेंगे केवल वही बात वो करेंगे। ठीक है भदौरिया साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। के बख्श जी का रुख करें। के बख्श जी, क्या आपने बताया कि पूरा मीडिया का अमला होता है, एक एक बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाती है, क्या ये बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आ रही है कि लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है? नहीं, हमारा कहना है कि मीडिया, पूरा मीडिया सेल बना हुआ है, क्या क्या घटना किन किन अखबारों, किन किन टीवी चैनल पे चली, तो मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग हो रही है नहीं हो रही है, इसका जवाब मेरे लिए देना उचित नहीं होगा। लेकिन ये व्यवस्था सरकार ने की है कि मीडिया में एक एक खबर, एक एक टीवी चैनल्स की एक एक खबरों को एक बाकायदे उनका प्रोफार्मा बना है, कितनी खबर कितनी देर चली और किस अखबार में क्या छपा, सरकार के खिलाफ क्या छपा। तो जो 4 जिलों के पत्रकारों पे हमला हुआ है और एक जिले का पत्रकार मारा भी गया है, तो ये निश्चित तौर पे खबर मीडिया में चली है। और यहाँ जो हमारा अभी इस समय हमारी डिबेट चल रही है, ये भी लाइव डिबेट है, लोग देख भी रहे होंगे, वहां हमारा टीवी चैनल चल भी रहा होगा। तो ये मान लेना कि मुख्यमंत्री को खबर अब दी गई या नहीं दी गई, इसका जवाब तो वो जिम्मेदार अधिकारी हैं कि देंगे, इसका जवाब तो मेरे देना उचित नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि गंगा जब ऊपर से बहती है, एक संदेश पत्रकारों की, जैसे आपने कहा कि सरकार आती है तो विपक्षी का रुख बदल जाता है और सरकार पत्रकार विरोधी हो जाती है। अभी आपने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कई बार ये संदेश दिया कि पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए, पत्रकारों को जो खबर के लिए आते हैं उनको सम्मान के साथ उनका जो खबरें देनी वाले उनको देना चाहिए, जो वर्जन देना होना चाहिए, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये मैसेज 2 तरीके से योगी जी को देना चाहिए। एक तो प्रशासनिक, जो प्रशासनिक का मुखिया है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का, दूसरा डीजीपी को संदेश देना चाहिए, पत्रकारों के साथ कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। जो पत्रकार आप कोई वर्जन लेने आते हैं, कोई खबर पूछने आते हैं, उनको सम्मान के साथ बिठाया जाए, उनको किया जाए। जब तक ये संदेश मुख्यमंत्री की तरफ नहीं दिया जाएगा, मुख्यमंत्री का संदेश सारे जिलाधिकारी भी मानेंगे, कप्तान भी मानेंगे। ठीक है, हरेंद्र मलिक साहब, कैसे सुधरेगी ये तस्वीर? फाइनल कमेंट आपका। ये तस्वीर मैंने आपको बताया, देखिए अपनी आइडियोलॉजी है रात। एक तो जब तक सरकार आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं हो तब तक तस्वीर सुधरेगी। दूसरा ये है, लोकतंत्र में अगर मैं बुराई नहीं सुन सकता तो मेरी अच्छाई स्वतः समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले इन्हें अधिकारियों का राजनीतिक इस्तेमाल करना होगा, और अधिकारियों को जब आप इस्तेमाल करोगे तो अधिकारियों छपास का रोग आता है। वो चाहते हैं कि रोज तेरे पक्ष में ये टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो तेरे पक्ष में लिखे। वो ये भूल जाता है कि जो पत्रकार है उसका दायित्व है और वो दायित्व का निर्वाह कर रहा है। तानाशाही बढ़ी है, तानाशाही को खत्म करने के लिए एक ये परंपरा बन गई, मैंने पहले भी कहा है। ठीक है मलिक साहब, बड़ी विनम्रता से दोहरा रहा हूं हमारे पास में कि आप हर बात को अगर कैसे बदलेगी ये तस्वीर से मुख्यमंत्री जोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, मैं प्रदीप जी एक बात, मैं भदौरिया जी मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो कर रही है वो निश्चित ऐसे अधिकारियों को दंड देगी, जांच में पाए जाएंगे ऐसे अधिकारियों को दंड देगी। सरकार सदैव अच्छे कार्य के लिए कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का आज जन जन व्यक्ति, गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके गांव तक आज चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्य कर रही है। लेकिन जो पत्रकार के साथ हुई, मैं फिर कहता हूं, मैं निंदा करता हूं कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। अब इसके लिए कोई, मैं टीवी चैनल पे कोई आपको सही उत्तर नहीं दे सकता हूं। हम यही कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी इस पे सोचेंगे, वहां पर बात पहुंच चुकी होगी और इस पे विचार करके अच्छे जो अधिकारी जो गलत किया है उसको दंड देंगे।
मैं इतने कह सकता हूं आपके बीच में। बधाई, आपने निंदा की, पर मैं आपसे एक अनुरोध बहुत करना चाहता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी ठीक है, मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। हरेंद्र मलिक साहब आपका शुक्रिया, मैं विधायक रहा सिंह भदौरिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और ठीक है, माफ करिएगा, हमारे पास समय इतना ही है। हरेंद्र मलिक साहब और के बख्श सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो भदौरिया साहब कह रहे हैं कि सरकार तक और मुख्यमंत्री तक ये बातें जरूर पहुंच रही हैं और वो जरूर कड़ा एक्शन लेंगे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो बेवजह पत्रकारों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो पानी में, ये तस्वीरें देख लीजिए, वो पानी में खड़े होकर के गुहार लगा रहे हैं कि बचा लो सरकार। और भदौरिया साहब विश्वास दिला रहे हैं कि सरकार जरूर सुनेगी और ऐसे अधिकारियों को दंडित भी जरूर किया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।